सीटेट दिसंबर में होगा या नहीं होगा, इसको लेकर के आपके इतने सारे कमेंट आए कि सर ये बताइए कि अब सीटेट का क्या माजरा है। तो थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। आपके दो डाउट मैंने लिए हैं कि सीटेट 2023 दिसंबर में एग्जाम होगा या नहीं होगा, और यदि होगा तो इसका नोटिफिकेशन कब तक निकलेगा, इसको हमें सर बता दीजिए। तो देखिए, हालांकि अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसको लेकर के या ऑफिशियल इसको लेकर के कोई बात हुई नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ खास चीजें बता दूं। यहां पे वो क्या खास चीजें होंगी थोड़ा समझना। कि अगर हम बात करें सीटेट दिसंबर 2023 को लेकर के समझे, तो आपको पता है कि भाई अभी जो अगस्त था, 20 अगस्त 2023 को यह जो पेपर हुआ, इस पेपर का पैटर्न क्या था, ये हुआ ऑफलाइन पेपर हुआ। क्या रहा, ऑफलाइन पेपर हुआ। जबकि इससे पहले जो पेपर हुआ वो पेपर कब हुआ, ऑनलाइन पेपर हुए। बीच में सीटेट के क्या हुए भैया, बीच में सीटेट के पेपर ऑनलाइन हुए। जबकि इससे पहले जो ऑफलाइन का पेपर हुआ था वो 2021 में और जनवरी में हुआ था, जिसके फॉर्म भरे गए थे दिसंबर 2020 के आसपास, है ना। तो दिसंबर 2020 में, नवंबर 2020 में जो फॉर्म भरा गया था उसका पेपर हुआ था जनवरी 2021 में, जो कैसा था, जो लास्ट ऑफलाइन पेपर था। आपको भी ये बात पता है, बात क्लियर है। फिर उसके बाद क्या कर दिया भैया, फिर उसके बाद बीच में कर दिया ऑनलाइन पेपर, और इस बार दोबारा से नियमों में बदलाव करके क्या कर दिया गया, तभी मैंने यहां पे लिखा भी है, सीटेट 2023 नियमों में बदलाव कर दिया था और इन्होंने क्या कर दिया था, ऑफलाइन पेपर दोबारा से कर दिया था। अब अगर जब ऑफलाइन पेपर दोबारा से हो रहा है तो इसका मतलब ये पूरा पैटर्न कौन सा फॉलो करेंगे, ऑफलाइन वाला पैटर्न फॉलो करेंगे। और ऑफलाइन वाला पैटर्न क्या कह रहा है, जरा इसको समझेंगे अगर यहाँ पे। तो ऑफलाइन में जून में पेपर हुआ 2011 में, फिर एक पेपर जनवरी में हुआ 2012 में, और एक पेपर फिर जुलाई में हुआ 2012। मतलब जुलाई में, जून जुलाई और जनवरी दिसंबर, मतलब इसको एक महीने पीछे मान लीजिए, दिसंबर जनवरी और जुलाई और अगस्त, है ना। ये 2 महीने इनके फिक्स हैं, इनमें ये परीक्षा ले ही रहे हैं। जैसे यहां अगर जनवरी में हुआ है, यहां जुलाई में हो गया। देखो यहां पे क्या हुआ है, जुलाई में हुआ है, यहां पर पेपर जनवरी फरवरी में हुआ, यहां पर पेपर जुलाई से थोड़ा आगे बढ़ गया, सितंबर में ही ऑफलाइन पेपर हुआ। ऑफलाइन के पैटर्न को समझने की कोशिश करिए। फिर से यहां पे फरवरी में पेपर हुआ तो यहां पे सितंबर में पेपर हुआ, यहां पे फरवरी में पेपर हुआ तो यहां पर भी 2016 में सितंबर में पेपर हुआ। 2018 में एक ही बार पेपर हुआ तो केवल दिसंबर में हुआ। ऐसे 2019 में जुलाई में हुआ तो 2019 में कब हुआ भैया, दिसंबर में हुआ। फिर उसके बाद 2020 में एक पेपर हुआ था, फॉर्म भरा गया था, जिसका पेपर भी कब हुआ था, जनवरी में हुआ था। तो ये लास्ट ऑफलाइन वाला पेपर था। इसके बाद क्या हुआ, ऑनलाइन हुआ। फिर अब लास्ट पेपर कब हुआ, तो लास्ट पेपर हुआ 20 अगस्त 2023, और ये 20 अगस्त 2023 क्या हुआ, ऑफलाइन पेपर हुआ है। बोलो हाँ के ना। अब ये लास्ट ऑफलाइन पेपर दोबारा से हुआ, इसका मतलब अब आगे की प्रोसेस कैसी चलेगी, तो आगे की प्रोसेस ऑफलाइन पर आधारित होगी। जैसा ऑफलाइन का मैटर है उसी तरीके से आधार चलेगी। बोलो हाँ के ना। अगर इस तरीके से होती है भैया तो इसका मतलब जुलाई अगस्त में एक पेपर होता है, तो अगला पेपर, क्योंकि ऑफलाइन कहता है कि साल में 2 बार पेपर लेंगे, अगर साल में 2 बार पेपर लेंगे तो इसका मतलब कि अगर ये प्रोसेस कह रही है भैया जून जुलाई वाली प्रोसेस, तो इसका मतलब अगली प्रोसेस क्या होनी चाहिए भैया, दिसंबर या जनवरी वाली प्रोसेस होनी चाहिए। तो अगर हम इस पैटर्न को समझने की कोशिश करें, ऑफलाइन वाले पैटर्न को समझने की कोशिश करें, तो ऑफलाइन का पैटर्न क्या कह रहा है, तो ऑफलाइन का पैटर्न यहां पर यह कह रहा है, याद रख लीजिएगा ऑफलाइन पेपर का, कि साल में 2 बार पेपर होगा। साल में क्या होगा, 2 बार पेपर होगा। एक बार तो पेपर कब ले रहे हैं भैया, जुलाई या अगस्त में ले रहे हैं, जुलाई अगस्त में ले रहे हैं, बात क्लियर है। अगर दूसरा पेपर अगर ले रहे हैं तो या तो दिसंबर में ले रहे हैं या जनवरी, कभी कभी लेट होते होते ये फरवरी तक भी पहुंच गया है। इसका मतलब अब अगर पेपर ऑफलाइन होगा तो निश्चित तौर पे नो पेपर दिसंबर में भी होगा। अब उसका नोटिफिकेशन हो सकता है भैया कि सर इसका नोटिफिकेशन कब आएगा, तो हो सकता है कि आपको, क्योंकि अभी 20 अगस्त वाले पेपर का आंसर की नहीं आई है, ऑफिशियल आंसर की नहीं आई है, उसका रिजल्ट नहीं आया है। उसका रिजल्ट भी संभावित है कि आपके सितंबर के लास्ट में आपको इसकी ऑफिशियल आंसर की देखने को मिल जाए और इसका रिजल्ट आ जाए। तो अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में हो सकता है इसका मतलब रिजल्ट
हाफ अक्टूबर तक क्लियर हो जाए। तो अक्टूबर के बाद फिर इनके पास समय भरेगा अपना पूरा, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, फिर हो सकता है अक्टूबर के लास्ट में या नवंबर में ये नोटिफिकेशन निकालें। क्योंकि अगर नवंबर में निकालेंगे, क्योंकि एक महीना लेट चल रहे हैं, जुलाई में पेपर होना था, अगस्त में हुआ है, तो इधर भी एक महीना आगे चला जाएगा। तो संभवतः यह जो दिसंबर वाला पेपर है, या तो ये दिसंबर के लास्ट में इसको कराएंगे, या फिर हो सकता है ये जनवरी वाले माह में, या अगर वर्स्ट कंडीशन कोई होती है तो फरवरी में इसको कराएंगे। मतलब जवाब क्या है कि पेपर तो कराएंगे कराएंगे, चाहे जनवरी में कराएं, चाहे फरवरी में, दिसंबर में कराएं, नोटिफिकेशन में थोड़ा लेट हो जाएगा। आप लोगों की जो चिंता का विषय है, आप लोगों का चिंता का विषय कि अनुपम सर ये बताइए नोटिफिकेशन कब निकलेगा। अरे मेरे दादा, नोटिफिकेशन तो आएगा ही आएगा, थोड़ा बहुत लेट हो सकता है, बोलो हाँ के ना, थोड़ा बहुत लेट हो सकता है ना, लेकिन आप अपनी तैयारी को भरपूर बनाइए ना। पेपर में ऐसे ही आप लोगों ने अगस्त में हद करके मचा दी थी कमेंट कर करके कि सर ये बताओ अगस्त वाले पेपर में क्या डेट चेंज होगी, कैसे होगा, क्या होगा, तमाम चीजें। मतलब अभी बढ़िया, अभी क्या सितंबर चल रहा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अगर दिसंबर में ही पेपर होता है तो फिर भी पूरे 4 महीने आपके पास, और इस पूरे 4 महीने में आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन आपका ध्यान इधर नहीं जाएगा महोदय कि 4 महीने में मैं अपने कोर्स को कंप्लीट कर लूं। अनुपम सर 4 बजे पढ़ा रहे हैं, बाकी के टीचर अपने टाइम पे पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल फ्री में यूट्यूब पर भी पढ़ा रहे हैं, वहां पे हम रेगुलर आके पढ़ लें। नहीं नहीं, आपका ध्यान कहां जाएगा, बोले मास्टर साहब एक बात बता दो, नोटिफिकेशन कब निकलेगा। जब नोटिफिकेशन निकलेगा तभी से मैं पढ़ना शुरू करूंगा, पहले में पढ़ना शुरू नहीं करूंगा। तो ऐसा मत करिए, ये बात फाइनल आपकी बात तो ये कि भाई नोटिफिकेशन तो आएगा ही आएगा। अब आप में 2-4 नाराज होंगे, मास्टर साहब थंबनेल पे लिखा नोटिफिकेशन कब आएगा, हमको लग रहा था कि कोई बढ़िया सी जानकारी देंगे, हमको पता चल जाएगा कि हाँ बेटा दिसंबर पेपर है, फिर हम पढ़ने लग जाएंगे। अरे बाबूजी अभी से पढ़ने लग जाइए, पेपर तो होगा ना, ये तो आप भी मानते हो ना, एक आध महीने लेट होगा, तो अभी से पढ़ने लग जाइए तरीके से मेरे साथ में, और ये पूरा पैटर्न समझ जाइए। इस पैटर्न को अगर हम फॉलो करें तो या तो दिसंबर में, जनवरी में आपका पेपर होगा, नवंबर में, अक्टूबर में उसका नोटिफिकेशन आएगा, यदि ये ऑफलाइन के पैटर्न को फॉलो करते हैं तो। बस ये सारी बात है। मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है, आपको पता है 4 बजे रोजाना यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में एसएसटी पढ़ा रहा हूं पेपर 2 के लिए, एसएसटी पढ़ा रहा हूं पेपर 2 के लिए। कब भैया, रोजाना 4 बजे। और आप मुझे टेलीग्राम वगैरह पर भी फॉलो कर सकते हैं, एसएसटी बाय अनुपम सर के नाम से मेरा टेलीग्राम है। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं इसी नाम से। और आप जिस पर ये चैनल पर ये वीडियो देख रहे हैं, यह है जी महोदय टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग, जिस पर आप देख रहे हैं ये मेरी क्लासेस रोजाना लगती हैं। कितने बजे भैया, 4 बजे। तो आप 4 बजे रोजाना एसएसटी पढ़ने के लिए मेरे साथ में जुड़ें, अपनी तैयारी को मजबूत करें भैया। यूट्यूब पर मेरी क्लास देखने के लिए यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं एसएसटी बाय अनुपम सर, मेरी सारी लाइव क्लास मिल जाएंगी। इस चैनल टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई डाउट अगर है तो ऑफलाइन कमेंट करके बताएं, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें बस। लेकिन मैं इतना कह रहा हूं, पेपर दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में होगा, ये तय है बिल्कुल। लेकिन अगर पेपर हुआ और आपने अभी से तैयारी नहीं की तो दिक्कत हो जाएगी। जो बच्चे ये सोचते हैं कि भैया एसएसटी में 50+ नंबर लेकर के आने, तो वो अभी से पढ़ाई तैयारी शुरू कर दीजिए, और 4 बजे मेरे साथ में जरूर जुड़ें। कोई डाउट हो तो ऑफलाइन कमेंट करना, और कमेंट में एक बार एसएसटी बाय अनुपम सर जरूर लिख देना। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। मुलाकात करेंगे 4 बजे की क्लास में। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अफवाहों से दूर रहें, नोटिफिकेशन जरूर आएगा। अपनी तैयारी को मजबूत करें। जय हिंद।